तप करने वाले लोग जो ना आलसी होते और ना लापरवाह होते, नियम उनके पक्के होते हैं। उनके वो घड़ी देखकर नहीं चलते, घड़ियां उनके अनुसार चलती हैं। वो वक्त देखकर नहीं चलते, उनके अनुसार वक्त चल रहा होता है, क्योंकि उन लोगों को ये गुण आता है कि किस तरह से समय के साथ चलना है। वो अपने जीवन में सूरज को उगाते हैं। मतलब ये है कि जैसे वो उठे कार्य में लगे हुए हैं, तो सूरज आने से पहले ही जो अपने सारे कार्य पूरे कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति को तपस्वी हो करके ही खुद को मूल्यवान बनाने की शक्ति भगवान देता है, बिना तप के वो नहीं देता। सारे महान पुरुषों के जीवन की एक ही बात दिखाई देती है कि वो तपस्वी लोग थे। और इन तपों में जो है अलग अलग तरह के तप हैं। तो कुछ तप तो वो है जो प्रतिकूल स्थिति में भी अनुकूल जैसा मन बनाकर रहते हैं। तो एक कर्षण तप है, जिसमें एक अर्जन तप है, अर्जित करना। जीवन में हर जगह जहां भी जाओ वहीं से कोई ना कोई गुण देखो, हर एक आदमी की कोई ना कोई अच्छाई ढूंढकर अपनी जिंदगी में जोड़िए, अर्जन करना। और कर्षण मतलब जो है जैसे खेती करते हैं ना, तो उसमें जो है आप कृषि में कर्षण कार्य चलता है, उसमें खुदाई करनी होती है। तो ऐसे स्वयं को भी खुदाई करें कि तुमने ये क्या सीख लिया, इतना आराम चाहिए मुझे, ऐसे अनुकूलता चाहिए, ऐसा वातावरण हो तो मैं रहूं। तो ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं बन पाते। तो वो कौन बन पाते हैं? जैसा स्थान मिला वैसे में ही आनंद के साथ में रहना, प्रतिकूलता को भी अनुकूलता में बदल लेना। जिन लोगों को ये गुण आता है उनके रिश्ते भी ठीक चलते हैं। कबीर साहब के जीवन की वो घटना याद करने योग्य है कि जब उनसे किसी ने आकर के ये जानना चाहा कि महाराज आप एक गृहस्थ संत हैं, और गृहस्थ संत क्योंकि ज्यादातर ऋषि मुनि जो थे वो गृहस्थ संत थे। ऋषियों के साथ में जो है जैसे वशिष्ठ ऋषि और उनके साथ उनकी पत्नी अरुंधति, दोनों के नाम पर हमारे देश में नक्षत्र हैं। एक नक्षत्र का नाम वशिष्ठ है, दूसरे का नाम अरुंधति है। तो वशिष्ठ आगे चलता है तो अरुंधति नक्षत्र उसके पीछे चलता है। तो ऐसे कहते हैं पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं, और पति के आदर्श को पत्नी जो है स्वीकार करके चल रही है। तो कबीर से किसी ने आकर के कहा कि आप जो है गृहस्थ संत हैं, लेकिन आपके घर में जितना प्रेम प्यार है, जितना मेल है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कोई एक अलग ही तरह की चीज है। तो हमें भी बताइए कि कैसे ऐसे प्रेम से रहा जा सकता है। तो कहानी में एक बात याद करने वाली है, तो लंबी कहानी का सार बता देता हूं। कबीर ने कहा कि अच्छा बैठो, ये बात भी तुम्हें बताएंगे। और उन्होंने उसको जो है बैठा दिया, और उसके बाद में अपनी पत्नी से कहा कि भगवान दिया जला कर ले आओ, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। और वो बैठे कहाँ? धूप में। धूप में जो है पुस्तक पढ़ने के लिए दिया जलवाया उन्होंने। अब पत्नी दिया लेकर आई तो उन्होंने कहा बत्ती थोड़ी तेज कर दो, क्योंकि जो है ना लाइट और हो जाए। अब जो आदमी आया था उसने तो माथा पीट लिया कि जिस आदमी से हमने ज्ञान लेना था वो तो हरकत ऐसी कर रहा है, इतनी तेज धूप के बीच में दिए की औकात ही कुछ नहीं, और ये कहते बत्ती तेज करो इसकी। और पत्नी भी ऐसे कमाल की है, दिया भी रख गई प्यार से और बत्ती भी तेज कर दी। और ये जो है दिए के साथ में बैठ के पुस्तक पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर पढ़ने के बाद में उस आए हुए अभ्यागत को, अतिथि को कहा कि भैया भोजन का समय हो गया, चलो भोजन करते हैं। पत्नी भोजन लेकर के आई तो वो भी न जाने क्या हुआ होगा उस दिन, एक सब्जी में नमक डालना भूल गए, दूसरे में डबल डाल दिया। अब जिसमें डबल नमक है तो वो भी नहीं खाया जाए, जो फीकी है तो वो भी नहीं खाई जाए। और कबीर ने बैठते ही जो है दोनों सब्जियों को मिलाया, और मिलाने के बाद स्वाद लेते हुए और वाह वाह करें और कहें भगवान आज तो तूने कमाल ही कर दिया, ऐसी सब्जी कभी बनी नहीं है।
इतना आनंद, इतना स्वाद, एक अलग ही प्रयोग कर दिया आज तो आपने। अब वो आदमी बैठे बैठे दांत पीसे के आदमी क्या है? ये दो तरह की सब्जियां मिलाई कैसे जा सकती हैं? जैसे कैसे उसने जो है थोड़ा थोड़ा ज्यादा नमक वाली सब्जी के साथ चटनी की तरह रोटी लगाई और आधा छोड़ के उठाया और बोला महाराज अब आज्ञा दीजिए, ज्ञान तो फिर कभी ले लेंगे। कबीर ने कहा अभी सुनने की बात है। कोई भी पत्नी अपने पति के लिए भोजन कभी भी खराब नहीं बनाती, उसकी पूरी कोशिश रहती है। अपने लिए तो जीती नहीं हो, अपने लिए कहाँ बनाती है? वो तो हमेशा बोलती है मेरा क्या है, मैं तो कैसे भी गुजारा कर लूंगी, ये खुश रहने चाहिए। उसकी तो भावना यही होती है। अब अगर इस बेचारे को काम में ऐसे उलझी रह गई कि इसे ध्यान ही नहीं आया, नमक डालना था एक सब्जी में डबल डाल गई, दूसरी में डाला ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अब मैं बैठ करके ये लड़ाई लड़ूं, बर्तन उठा करके फेंकूं। मैंने क्या किया है कि दोनों सब्जियां मिला करके और उसके बाद क्योंकि नमक हो गया बराबर, अब स्वाद भी पूरा पूरा आ रहा है और मैं खुश भी हूं, और जितने जितने मैं तारीफ करता हूं वो बेचारी दुखी हो रही है अंदर से कि लगता है आज कोई गलती हो गई है। और ये जब मिला के खा रहे हैं तो इसका मतलब है आज मैंने सावधानी नहीं बरती। लेकिन साथ साथ में ये भी कहती है कि भगवान आपने मुझे मेरे पति ऐसे दिए हैं जो हर बात के लिए मेरे साथ एडजस्ट करते हैं। मैं ही लायक होने में मेरी कमी है, लेकिन इनके लायक होने में कोई कमी नहीं है। तो गृहस्थ ऐसे चलता है, उन्होंने कहा। और बोले दूसरी बात ये देखो कि मैंने इनको चिढ़ाने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए ऐसी हरकत की। कोई और होती है वो कहती है एक तो मेहमान आया हुआ, ऊपर से आप धूप में बैठे हो, दिया मांग रहे हो, दिया मांग भी लिया तो उसके बाद कहते बत्ती तेज करो। तो ऐसी कोई हरकत करनी हो तो अकेले में कर लीजिए, बाहर से आए हुए आदमी के सामने ऐसी चीजें दिखाने की जरूरत क्या है कि न जाने कितना कुछ बरसती कोई और होती है। लेकिन मेरी पत्नी की समझ में आया कि कोई प्रयोग करने जा रहे हैं, क्योंकि ज्ञानियों में भी महान ज्ञानी है ये, इनका कोई प्रयोग चल रहा है। ये किसी भी तरह से कोई भी चीज कह करके मांग रहे हैं, लेकिन ये कोई प्रयोग कर रहे हैं। तो इतने प्यार से लाई और आदर दे करके रखकर और वैसे आज्ञा मान के चले गए। मैं उसको मान देने में लगा हुआ हूं, वो मुझे मान देने में लगी हुई। मैं उसको समझता हूं, वो मुझे समझती है। बस यही तो है गृहस्थी का जीवन, कि जिसमें आदमी के जीवन में सुख आता है। यही तप है कि आप कैसी भी परिस्थिति के साथ में अपना तालमेल मिला करके अपने जीवन को आनंदित कर लें। क्योंकि दुखी होने के कारण हजार हो सकते हैं, लेकिन सुखी होने के कारण भी लाख हो सकते हैं, अगर आपको जीना आ जाए तो। और अगर आपको जीना नहीं आता तो आप तो बात बात में माथा पीटेंगे। इसलिए कहीं अर्जन तप है, कहीं कर्षण तप है, कहीं तितिक्षा तप है, कहीं चांद्रायण तप है। अलग अलग तरह के 12 तप माने गए हैं। जब पंचाग्नि तप करते हैं तब तो ये कहा जाता है कि केवल पंचाग्नि तप वही नहीं है जब चारों तरफ से गोल घेरा लगा करके अग्नि जलाई जाती है और जेठ के तेज अग्नि बरसाते हुए महीने के अंदर दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में व्यक्ति जो है वो उस गोल घेरे के बीच बैठ करके अपने आप को शांत करता है कि उसकी गर्मी से शरीर काला पड़ जाता है, शरीर में पसीना चल रहा होता है, लेकिन उसकी त्योरियां नहीं चढ़ती। वो उस ताप को सहने के बाद भी शांति से रहता है। और ये बताया जाता है बाहर का ताप तो सह रहे हो, लेकिन उद्विग्नता अंदर भी आ रही होती है, अंदर से भी शांत हो जाओ। बाहर की उग्रता और अंदर की व्यग्रता दोनों में संतुलन बनाते हुए जब योगी बैठता है तो कहते हैं पंचाग्नि तप कर रहा है। उसके बाद कहा जाता है कि पंचाग्नि तप ये है कि 5 इंद्रियां जो व्यक्ति की हैं उनके 5 विषय हैं, उनकी भी अपनी एक आग है। उस आग में अपने आप को शांत और संतुलित रह करके इंद्रियों के अनुसार ना चले, इंद्रियों को अपने अनुसार चलाने लग जाए तो कहते हैं वो पंचाग्नि तप कर रहा है। बड़ी सारी व्याख्याएं हैं तप की। उसमें तप करना होता है कि जब आप जो है अपनी एकाग्रता को साधते हैं। जब एकाग्रता को साधते हैं तो पावर ऑफ फोकस
वो एक बहुत बड़ी शक्ति बनती है। फोकस बनाए रखने के लिए उसे खत्म करना होता है जो चीज ध्यान बटाती हो। आपका ध्यान बटाने वाली बहुत सारी चीजें जो ध्यान भटकाएंगे, और व्यक्ति जो है उस ध्यान बटाने वाली चीज को उठाकर फेंक देता है, उधर से ध्यान हटा करके अपना फोकस बनाए रखता है, अपनी एकाग्रता, अपनी कंसंट्रेशन बनाए रखता है। और जैसे ही वो जितना जितना मन को केंद्रित करता है, तब अंदर से वो अग्नि जलती है जो व्यक्ति को ऊंचा उठाती है। एकाग्रता बनाए रखना आसान बात नहीं है, लेकिन है बहुत आसान। मन की तो आदत है लगने की, जिसमें उसकी रुचि होती है उसी में लगता है मन। अगर आप अपने काम के प्रति प्यार करते हैं तो मन उसमें जाकर के टेकेगा। जो चीज आपको पसंद आने लग जाती है, मन वहां पर खो जाएगा। और जब आप अपने आप को शाबाशी देते हैं और कहते हैं मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरा मन पूरी तरह टिका हुआ है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं और आगे जा रहा हूँ, तो आपका मन उस समय साथ देता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यही बंधन और मोक्ष का कारण बनता है, ये मुक्ति दिलवाता है। अद्भुत है मन। तो इसकी एकाग्रता को साधना, ये सब तप के अंतर्गत ही माना गया है। और इसी के साथ में कहते हैं कि फोकस बनाना और क्या करना है उसको जानना। कर्म के साथ ज्ञान, क्या करना है उसको जानना, ये भी जरूरी है। और जब इन दोनों का मेल हो जाए और फोकस ठीक बन जाए व्यक्ति का, तो चमत्कार घटना शुरू हो जाता है। ये सब तप से आता है। आगे फिर कहा शौचम संतोषो हुरी क्षमार्जवम, कि यही तुम्हारे जीवन का जीवन धर्म है कि इसके बाद कोशिश करो कि तुम्हारी पवित्रता बनी रहे। बोलने में पवित्रता, वाणी की पवित्रता, लेन देन की पवित्रता। और कहा जाता है सबसे बड़ी पवित्रता जो मानी जाती है, व्यक्ति की अर्थ शुचि मानी जाती है। अर्थ शुचि जो है, अर्थ की पवित्रता, रुपए पैसे में पवित्रता। आदमी को देखा गया है कि जब तक उसे अधिकार नहीं मिलते, किसी बड़े पद पर नहीं पहुंचता, तब तक उसकी ईमानदारी, सच्चाई बड़ी दिखाई देती है। तो आप समझ सकते हैं कि पवित्रता बनाए रखना आसान बात नहीं है। हर दिन पवित्र करना पड़ता है अपने आप को। हर दिन अपना स्नान करने के साथ तन की पवित्रता, हर दिन घर की सफाई करके घर की पवित्रता, वस्त्रों को धो करके वस्त्रों की पवित्रता। ऐसे कहते हैं वाणी की पवित्रता, वैसे ही मन की पवित्रता, और वैसे ही उत्तम चिंतन करते करते अपने आप को, अपनी बुद्धि को भी सुबुद्धि बनाना पड़ता है। और बुद्धि सुबुद्धि तब बनती है जब जीवन में धर्म जुड़ता है। क्योंकि रावण बुद्धिमान है लेकिन धर्म नहीं है। ब्रह्म जी के पास में धर्म है। और राम जी की परीक्षा के संबंध में राधेश्याम कथावाचक ने लिखा ना, उनकी राधेश्याम रामायणी है, कि सुषैन वैद्य जब कह रहे हैं कि मैं दुश्मन का वैद्य हूं और इलाज कैसे करूं, मैं वैद्य हूं रावण के घर का, किस तरह ऐसा काम करूं अनुचित यह होगा लंका के इस दुश्मन को जो आराम करूं, ऐसा प्रसंग आता। तो उस समय जो है राम जी क्या उत्तर देते हैं, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, प्यारी सीता का हरण हुआ। इतना इतना कष्ट सहा, उस धर्म हेतु यदि लक्ष्मण भी मरता है तो मर जाए, पर आवाज यही होगी मेरी कि धर्म मेरा जाने ना पाए। इतना बोल दिया। तो उसके बाद में अब वो कथावाचक भी क्या लिखते हैं कि हाथ जोड़ करके सुषैन कहता, महाराज मैं तो आपके सेवक का भी सेवक हूं, ये तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। धर्म का पालन करने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए, जैसे माता पिता को छोड़कर, उनके राज्य को, राजगद्दी को, अपने सब भवन भुवन सबको छोड़ करके राम जी वन में आ गए। और त्याग भी कितना बड़ा है तो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। रावण के पास में धर्म नहीं है, अधर्म है। अधर्म है और बुद्धिमान है, तो उस अधर्म के कारण उसने अपना विनाश कर लिया ना। अपने कुल का कुछ भी नहीं बचा।
और कितनी बड़ी शक्ति थी, धन था लेकिन धर्म नहीं था, बुद्धि थी धर्म नहीं था। बुद्धि धर्म से जुड़ती है तो बुद्धि उपयोगी बनती है। बुद्धि अधार्मिक हो जाए, अधर्म करने लग जाए तो विनाश का कारण बनती है। जिन लोगों के जीवन में भी धर्म आया, उन लोगों के बुद्धि, उनका धन, उनका ज्ञान, उनका बल इस दुनिया में बहुत कुछ बड़ा कर पाया। इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूँ सभी से कि अपने आप को पवित्र रखने के लिए हर दिन प्रयास करते रहना चाहिए। और पवित्रता के लिए कहते हैं कि बुद्धि को धर्म से जोड़ो। मन के अंदर पवित्रता लाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन सत्संग, सद्ज्ञान और सद्वचन के द्वारा अपने विचारों की शुद्धि करनी चाहिए और अंदर जो अशुद्ध विचार हैं उनको बाहर निकालना चाहिए। अगला शब्द कहा गया संतोषो, कि ये धर्म है, जीवन का धर्म है, व्यक्ति को संतुष्ट भी होना चाहिए। संतुष्ट होने का मतलब ये है जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला, जहाँ से मिला, जिस भी रूप में मिला, परमात्मा के दिए हुए को, पाए हुए को पर्याप्त मान करके धन्यवाद करने के लिए व्यक्ति तैयार रहे। संतुष्टः सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय, भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है। सतत संतुष्टि जीवन के लिए आवश्यक है। और जहाँ ये संतुष्टि नहीं होती है वहीं पर समस्या खड़ी हो जाती है। बेचैनी ने ही इस दुनिया को दुखी किया हुआ है। कमाल ये है कि ये तृष्णा बन जाती है जब तृष्णा व्यक्ति को इतना नचाती है, कहीं पर भी चैन नहीं मिलेगा। इसको लियो टॉलस्टॉय ने जो एक कहानी लिखी थी ना, जिसका सार ये है कि वो एक आदमी जो साइबेरिया के जंगल से होकर के राजा के दरबार में आया था, और जब उसको कहा गया कि सुना है कि बहुत सारी ज़मीनें राजा साहब दे रहे हैं, तो मंत्री ने कहा, राजा साहब ने बस एक शर्त लगाई है कि दौड़ो और जितनी ज़मीन घेर सकते हो उतनी ले लो। लेकिन बस यही है, गोल घेरा घेर के और वापस वहीं आना होता है। जितनी ज़मीन चाहो सुबह से लेकर शाम तक। तो अपना खाना पानी सब लेके दौड़ा आदमी। और जब दौड़ रहा था उसने सोचा खाना पीना तो बाद में हो जाएगा, आज ज़मीन घेर लीजिए, ज़मीन हाथ में आ जाए। दौड़ा बहुत, दौड़ते हुए गोल घेरा खींचते खींचते जब वो वापस आया तो इतना थक गया था कि सांस उखड़ रहा था उसका, गिरने को हो गया। और कमाल ये हो गया, 8-10 फुट दूरी रह गई और मंत्री लोग और वहाँ के सैनिक सारे के सारे और जितने भी अधिकारी लोग हैं सब कह रहे शाबाश शाबाश, तूने तो कमाल कर दिया, इतनी दूर तक तो कोई दौड़ा ही नहीं। और जैसे ही 6 फुट रह गया बस वहीं वो गिरा, आखिरी सांस उसकी जा रही है, हाथ लगा रहा है, 6 फुट आगे जमीन पड़ी है। अब उससे कहा गया कमाल कर दिया तूने तो। बोले बस ये 6 फुट रह गई, इसका क्या करोगे, बढ़ाओ ना थोड़ा सा आगे। सांस निकल रहा है और जैसे उसका सांस निकला वो 6 फुट जमीन बच गई। और उसने ये पूछा था क्या करोगे, यहाँ तक बढ़ा दो ना मुझे, मेरी हो जाए। तो उधर जो है वो जो मंत्री था उसने कहा भैया ये 6 फुट ही है, यही काम आएगी तेरे, क्योंकि आखिरी समय में इसी में तेरी लाश डाली जाएगी, इसी में तू गाड़ा जाएगा, इसी में जलाया जाएगा। भाई यही घेर पाएगा तो, बाकी नहीं घेर पाए। पूरी जिंदगी लगे रहो। दौड़ता है आदमी गोल घेरा खींचते खींचते, ये हो जाए मेरा, ये हो जाए मेरा। बस वो जो 6 फुट आगे रहती है ना, यही नहीं मैं घेर पाया, वो आखिर में घेरता है पूरी जिंदगी जितनी भी। और कमाल की बात यह है कि इस पूरी दुनिया में न तो व्यक्ति न वस्तु कोई भी साथ नहीं जाते, सारे व्यक्ति यहीं छूटेंगे और सारी वस्तुएं यहीं छूटेंगे। इसलिए कहा गया कि जीवन के धर्म को समझें। धर्म कोई भी हो, हर धर्म में मान्यता है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा धर्म कर्म के कार्य में अवश्य लगाना चाहिए। धर्मादा सेवा ऐसे ही कार्यों का उचित विकल्प है। धर्मादा सेवा पुण्य कवच बनाता है,
आयुष्य आरोग्य बढ़ाता है, घर परिवार में खुशहाली लाता है। भाग्यशाली कुलीन परिवार धर्मादा सेवा प्रतिमाह जीवन पर्यंत करते हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन के तत्वाधान में पिछले कई वर्षों से धर्मादा सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। आइए इन धर्मादा सेवाओं पर एक दृष्टि डालें। अनाथ एवं निर्धन बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र। विश्व जागृति मिशन द्वारा बच्चों के पोषण, प्रगति और विकास के लिए फरीदाबाद हरियाणा में ज्ञानदीप विद्यालय, रुपका और खूंटी रांची झारखंड में आदिवासी पब्लिक स्कूल संचालित हैं, जिनमें 2000 बच्चे श्रेष्ठ शिक्षा संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। गुरुकुल प्राचीन एवं आधुनिक शिक्षा संस्कृति का अद्भुत संगम महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ में लगभग 100 बच्चों को उत्तम शिक्षा, भोजन, वस्त्र आदि निशुल्क प्रदान किया जा रहा है। वृद्धाश्रम महाराष्ट्र ने माता पिता एवं वृद्धों के लिए आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में स्थित वृद्धाश्रम में निशुल्क भोजन, आवास, वस्त्र एवं चिकित्सा की व्यवस्था कर रखी है। करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल निर्धन रोगियों की निशुल्क चिकित्सा के लिए करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल में रोगियों का सफल उपचार होता है। आँखों का ये अस्पताल सुदूर तक सेवा के लिए लोकप्रिय है। कामधेनु गौशाला गो सेवा गोदान से मानव जीवन कृतार्थ होता है। मिशन द्वारा आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, मुरादाबाद, बेंगलुरु के साथ पानीपत हरियाणा में आदर्श कामधेनु गौशाला की स्थापना की गई है, जिनमें 500 से अधिक गौओं की सेवा की जाती है। भंडारा आनंद धाम आश्रम में 15 वर्षों से लगातार 500 भक्तों के लिए भंडारा चलाया जा रहा है। देव मंदिर आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में पशुपति नाथ मंदिर, नवग्रह एवं शनि मंदिर, सिद्ध शिखर, इसके साथ ही दिल्ली के मानसरोवर गार्डन में ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, पूर्वी दिल्ली में राधा माधव मंदिर की स्थापना के साथ मिशन के सभी आश्रमों में भव्य देव मंदिर भक्तों की श्रद्धा, आस्था व पूजा प्रार्थना के केंद्र हैं। यज्ञ, सत्संग, ज्ञान, ध्यान पूज्य महाराष्ट्री यज्ञ सत्संग के प्रसाद से संपूर्ण विश्व के लोगों को अपने सद चिंतन व सद विचारों के उपदेशों से जागरण का संदेश दे रहे हैं। दैवीय आपदा विश्व जागृति मिशन द्वारा समय समय पर प्रधानमंत्री राहत कोष एवं बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि से प्रभावित लोगों की सहायता की जाती है। यदि आप भी ऐसी धर्मादा सेवाओं से जुड़कर अक्षय पुण्य के भागीदार बनना चाहते हैं तो संपर्क करें। संपर्क सूत्र श्री जी.सी. जोशी जी 9311534556